आज का अपना टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक निकालना। पूर्णांक से अपना मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर अपन 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें तो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है। यानी मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लिया एक्स एक्स है, ये एक्स डेस है, ये y है और ये क्या है y डेस है। तो मान लीजिए इसकी स्थिति 2 डायमेंशन में ये पॉइंट है पी एक्स वाई है, ये आपके पास है मूल बिंदु 0 0। अपन o को क्या करते हैं p से मिला देते हैं। तो ये जो रेखा OP है ये एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, ये थीटा जो एंगल है ये आपके पास क्या कहलाता है, जेड का आर्गुमेंट कहलाता है। यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन पे शो करना या 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करने के बाद जो लाइन बनती है वो लाइन एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनाती है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाता है, आर्गुमेंट कहलाता है। तो अपने पास इसको निकालने का मेथड क्या है, थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब y और x के लिए कंडीशन क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x और y दोनों नेगेटिव हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y क्या है, नेगेटिव। तो इसके लिए अपने पास मेथड क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपन एक अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y का मोड अपॉन में x का मोड। यानी जो इमेजनरी पार्ट है उसका मोड ले लेते हैं, एक्स का रियल पार्ट का मोड ले लेते हैं। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, एक्स है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, वाई है। तो हम इससे एक्स और वाई से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्स और वाई जो भी जिस भी क्वाड्रेंट में आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो दोनों पॉजिटिव हैं, सेकंड में उस हिसाब से एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, और फोर्थ में क्या है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। लेकिन मोड लगाने के बाद, मापांक लेने के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को पॉजिटिव करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपके पास कंडीशन क्या आ जाती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये क्या है, फोर्थ। यानी इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, 0 से बड़े हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास आर्गुमेंट की जो वैल्यू है जेड की वो क्या हो जाएगी, अल्फ़ा हो जाएगी। यानी आप जो अल्फ़ा निकालोगे वही क्या है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट हो जाएगा, बशर्ते वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट होता है। अगर आपके पास दूसरे के लिए कंडीशन क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, इस केस में आपके पास आर्गुमेंट जो है वो पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यानी आपने जो अल्फ़ा निकाला उसको क्या पाई में से घटा देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आपके पास एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है, नेगेटिव है। इस कंडीशन में आपके पास जो आर्गुमेंट जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा माइनस पाई। यानी अल्फ़ा जो आपने निकाला है एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव करके उसमें से पाई घटा देंगे। और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसके लिए अपने पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि एक्स, यहाँ पे एक्स तो क्या है, पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव। इस केस में आपके पास आर्गुमेंट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस की अल्फ़ा। अब कई बार कंडीशन ऐसी आती है अपने पास कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर रियल है, यानी जैसे z इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ 2 है, तो अपन 2 को क्या लिखेंगे, 2 प्लस आइटा इंटू 0। तो इस केस में अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करें 2 डायमेंशन में तो इसकी कंडीशन, इसकी स्थिति ये हो गई 2 और 0। अब ये इस स्थिति में मूल बिंदु के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। तो हमें ये याद रखना है कि इफ़ रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास क्या है, कोई रियल नंबर है और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, 0 है। इस कंडीशन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी वो एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। दूसरी कंडीशन क्या आती है आपके पास, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जैसे आपके पास है आइटा 3, तो इस केस में रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आपके पास 0 है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है
3 है। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो किस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे। तो एंगल कितना हो जाएगा इस केस में, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपके पास π/2। तो इस मेथड से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पूर्णांक निकाल सकते हैं।